एक बार एक आदमी पहाड़ पर चढ़ा, जहां पर पहुंचने के बाद उसे बहुत खुशी हुई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो पहला इंसान है जो इस पहाड़ पर चढ़ा है। लेकिन तभी उसकी नज़रें एक मोंक पर पड़ी जो पहले से ही वहां पर बैठे हुए थे। वह आदमी उस मोंक को इतनी एकांत जगह पर देख करके हैरान हो गया। वह उस मोंक के पास गया और पूछा कि आप इस एकांत जगह पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको इतनी सुनसान जगह पर डर नहीं लगता? मोंक ने अपनी आंखें खोली और बोले कि मैं यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ और मुझे किसी बात से कोई डर नहीं लगता। वह आदमी दोबारा बहुत आश्चर्य भरे नजरों से पूछा कि आप इस पहाड़ पर अकेले कैसे रह लेते हैं और क्या आपको यहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं होता? मोंक मुस्कुराए और बोले कि लोग बहुत लंबे समय से अकेले रहने की आदत को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि अकेले रहने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसलिए मैं अकेले रहना बहुत पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर वह आदमी बोला कि सर, मैं शहर में रहता हूँ जहाँ की जिंदगी बहुत व्यस्त है। मैं हमेशा अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों, अपने दोस्तों या फिर अपनी फैमिली मेंबर के साथ ही रहता हूँ, इसलिए मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। जब भी मैं अकेला होता हूँ तो मैं बोर होने लगता हूँ। मेरे दिमाग में निगेटिव थॉट आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं भी अकेलेपन को एंजॉय कर सकूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये भी जानना है कि अकेले रहने के फायदे क्या हैं, आखिर हमें अकेले क्यों रहना चाहिए। ये सुनने के बाद मोंक ने कहा कि अगर तुम इसके फायदों के बारे में जानना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, तुम आराम से सुनो, मैं जरूर बताऊंगा। वह आदमी वहीं जमीन पर बैठ गया। अब मोंक ने बोलना शुरू किया। अकेले रहने का सबसे पहला फायदा यह है कि यह तुमको ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। जो लोग अपना ज्यादातर समय अकेले बिताते हैं वे लोग अपने काम में ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि अकेले रहने पर उनका दिमाग उनके काम पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहता है। इसलिए जब भी वे कोई काम करते हैं तो कंसंट्रेट होकर करते हैं और कम समय में उस काम को कंप्लीट भी कर लेते हैं। जब हम लोगों के बीच में होते हैं तो हमारी एनर्जी बिखरी हुई होती है, हमारा ध्यान बराबर भटका हुआ होता है। लेकिन जब हम अकेले और एकांत में रहते हैं तो हमारी एनर्जी एक ही जगह पर इकट्ठी रहती है, एक ही जगह पर संचित रहती है। और जब हम उस एनर्जी का इस्तेमाल अपने काम में करते हैं तो हम काम के दौरान ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम भी जल्दी और अच्छे ढंग से पूरा हो जाता है। नंबर 2, न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। अकेले रहने का दूसरा फायदा यह है कि इससे हमारे अंदर नए नए आइडियाज और क्रिएटिविटी का जन्म होता है। शायद यही वजह है कि न्यूटन और आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक अकेले रहना पसंद करते थे। अकेले रहने से हमारे दिमाग को फुर्सत मिलती है, हमें सोचने समझने का समय मिलता है और फिर हम समुद्र की अथाह गहराइयों से लेकर के तारों की उस असीम दुनिया तक का इमेजिनेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर नए नए थॉट्स आते हैं और नए नए सवालों का जन्म होता है। और जब हम उन सवालों के जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा नॉलेज बढ़ता है, हम बहुत सारे नए नए काम कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो खुद को इस बिजी लाइफ से, मोबाइल फोन से, फ्रेंड्स आदि से दूर रख करके कुछ समय अकेले बिताया करो। नंबर 3, फास्ट लर्निंग। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वे लोग दूसरे किसी भी बिजी इंसान से ज्यादा फास्ट लर्नर होते हैं। पहला तो इनका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है और दूसरा ऐसे लोग अकेले रहने की वजह से नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं या फिर किताबों को पढ़ते रहते हैं और इसी वजह से इनका दिमाग किसी भी नॉलेज को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल हो जाता है। और यही कारण है कि अकेले रहने वाले इंसान दूसरों से ज्यादा फास्ट लर्नर होते हैं। नंबर 4, मोर हैप्पीनेस। जैसा कि कहा जाता है कि खुशियां हमेशा अंदर से आती हैं, इसलिए अकेले रहने का चौथा फायदा यह है कि जो लोग अकेले रहते हैं वो लोग दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं। एक इंसान जो अकेले खुश नहीं रह सकता वो 1000 लोगों के बीच में भी खुश नहीं रह सकता। जो लोग अकेले रहना सीख जाते हैं वे लोग खुद से ही खुश रहना भी सीख जाते हैं, क्योंकि वे लोग खुद को ही खुद का सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और खुद को कंप्लीट भी महसूस करते हैं। अगर एक बार आपने खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया तो आप हमेशा ही अंदर से खुशियां महसूस करोगे और इसके बाद आपको खुशियां पाने के लिए कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 5, रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी। अकेले रहने का पांचवा फायदा यह है कि जो लोग अकेले रहते हैं वे लोग एक गुड लिसनर होते हैं और समाज में उनकी इज्जत भी होती है, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके अंदर धैर्य की कमी होती है। ऐसे लोग दूसरों की बातों को शांति से सुनते नहीं है और नहीं तो जब कोई बोलता है तो ये बीच बीच में बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान काफी चिड़चिड़ापन महसूस करता है और असहज महसूस करता है। अब क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा बातूनी होते हैं इसलिए ऐसे लोगों की समाज में कुछ खास इज्जत होती नहीं है। लेकिन जो लोग अकेले समय बिताना पसंद करते हैं उनके अंदर धैर्य की भावना अपने आप ही विकसित हो जाती है।
और यही वजह है कि वो लोग एक गुड लिसनर भी बन जाते हैं, एक अच्छा सुनने वाला भी बन जाते हैं। वे तब तक सामने वाले की बातों को सुनते हैं जब तक सामने वाला अपनी बातों को कंप्लीट न कर ले। ऐसे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंस रहते हैं। ये लोग कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं, इसलिए ये जब बोलते हैं तो इनकी बातों में दम होता है और दूसरे लोग इनकी बातों से प्रभावित भी होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब कोई आपकी बातों से प्रभावित होगा तो उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति अपने आप ही इज्जत की भावना आ जाएगी। नंबर 6, इट्स इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि अकेले रहने की आदत रिश्तों में सुधार कैसे ला सकता है ना? तो आप इसे आराम से समझो। अकेले रहने का मतलब सबको छोड़ करके सेल्फिश बन के रहना नहीं होता है, बल्कि अकेले रहने का मतलब है अकेले में समय बिताना। जब आप अकेले होते हो तो आप हर उस चीज के बारे में सोचते हो जो आपके पास नहीं है, और साथ ही आप उन चीजों के बारे में भी सोचते हो जो आपके पास है। अकेले रहने पर आप अपने पार्टनर या फिर रिश्तेदारों के बिहेवियर के बारे में शांत दिमाग से सोच पाते हो कि उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है और साथ ही आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा है। क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर रिश्ते बुरे बर्ताव की वजह से या फिर बुरी आदतों की वजह से ही टूटते हैं। नंबर 7, इट कैन इम्प्रूव योर ब्रेन एंड योर मेंटल हेल्थ। अकेले रहना और शांत रहना हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह हमारे माइंड को काम एंड पीसफुल बनाता है, जिसके वजह से हमारा माइंड कार्टिसोल नाम के हार्मोन्स को कम प्रोड्यूस करता है और डोपामाइन एंड सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स को अधिक प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम पहले से ज्यादा खुश रहने लगते हैं। अगर आपको इन हार्मोन्स के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये जब रिलीज होता है तो हम उदास रहते हैं, और डोपामिन और सेरोटोनिन एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है जो जब रिलीज होता है तो हम हैप्पी होते हैं, खुश रहते हैं। एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट्स हेल्प यू इन मेडिटेशन एंड इंक्रीज योर सेल्फ अवेयरनेस। हम सभी को पता है कि आज की जो दुनिया है उस दुनिया में खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना कितना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मेडिटेशन कोई चाय की प्याली नहीं है कि जिसे हर कोई पी ले, बल्कि मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठना पड़ता है, जिसमें अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है, जिसमें धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। और ये सारी क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर अपने आप ही आ जाती हैं जो व्यक्ति अकेले में अपना समय बिताना ज्यादा पसंद करता है। ये बोलकर मोंक चुप हो गए। अब वो व्यक्ति उठा और उस मोंक को प्रणाम किया और बोला कि अब मुझे समझ में आ गया है कि अब मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अकेले रहने के कितने सारे फायदे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू माई डियर फ्रेंड्स एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ।